तीन चीजें हैं जहां दो चीजों में हमें आभारी रहना चाहिए और एक चीज में हमें सावधान रहना चाहिए। प्रतिभा ईश्वर से मिलती है, कुशलता, बुद्धि की कुशलता वो ईश्वर से मिलती है, इसलिए ईश्वर के आभारी रहें। ख्याति समाज से मिलती है, इसलिए समाज के भी हम आभारी रहें। लेकिन अहंकार और वो अभिमान वो स्वयं के अंदर से पैदा होता है, इसलिए उस दो चीजों में स्वयं सावधान रहें। दो में आभारी रहें और तीसरे में हम कहीं अंदर अहंकार तो नहीं आ रहा हमारे। किस बात का अहंकार आना है? बिना कपड़े के यहां आए थे और बिना कपड़े के यहां से जाना है। किस चीज का अहंकार? थोड़ी देर के लिए परमात्मा ने हमें ये खिलौने दिए हैं, ये जो कुछ भी है ये सब खिलौने हैं। परमात्मा ने कुछ देर के लिए हमें ये दिया है और यदि इस भ्रम में हम रहते हैं कि ये सब कुछ मेरा है, मैं इसका मालिक हूं, तो समझ लेना आपको नीचे गिरने में कोई भी नहीं रोक सकता है। और जिसने भी ये कहा कि मेरा कुछ नहीं, मुझे जो कुछ भी मिल रहा है वो परमात्मा का है, परमात्मा की कृपा है, जिसके अंदर ये भाव आ जाता है वो ऊपर उठता है, वो ऊंचाई को छूता है और उसकी वो सफलता चिरकाल तक रहती है। तो यदि आप कुछ करने के बाद, कुछ प्राप्त करने के बाद अहंकार करोगे कि मैंने किया है, तो निश्चित ही समझना आप पतन की ओर जा रहे हैं। और यदि करने के बाद आप परमात्मा को समर्पित करते चले जाओगे, तो आप देखना जीवन में कितना दिव्य आनंद आता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो कुछ भी करते हो वो मुझे समर्पित करते हुए चले जाओ। जो कुछ तुम करते हुए मुझे समर्पित करोगे वो समर्पण करना हुआ पूजा हो जाएगी, फिर आपको अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां तक भगवान कृष्ण ने कहा कि युद्ध करो और उस युद्ध को भी मुझे समर्पित करो। युद्ध भी कोई फिर आपका कोई युद्ध नहीं रह जाएगा, कोई मारकाट नहीं रह जाएगी, वो युद्ध भी आपकी पूजा हो जाएगी। लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? आप इंदौर वाले क्या कहते हो? बुरी बात है ना, लड़ाई झगड़ा करना बुरी बात है। लेकिन कभी लड़ाई झगड़ा करना भी पड़े ना तो भगवान को समर्पित करते हुए करो, वो भी पूजा हो जाएगी। अब यहां से ऐसा लेके मत जाना कि मोहल्ले भर से लड़ते रहो और भगवान को कृष्णार्पण कर दो, ऐसा मत करना है ना। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्। हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी करते हो मुझे समर्पित करते हुए करो, तुम्हारी पूजा हो जाएगी। ध्यान रखना, आपके अंदर अहंकार है कि नहीं पता कैसे चले? हमें एक स्वामी जी ने पूछा कि महाराज हमारे अंदर अहंकार है कि नहीं, हमें कैसे पता चले? उसका एक छोटा सा टेस्ट है, एक बहुत छोटा सा वहां पर एक वो है, वो यदि आपके अंदर है तो समझ लेना अहंकार है। आप किसी व्यक्ति को तुच्छ समझ लेते हो तो समझ लेना आपके अंदर अहंकार है। अहंकार की सीधी सी परिभाषा है, आप, क्योंकि अहंकार दिखाई नहीं देता अपने आप को कि मेरे अंदर अहंकार है। अहंकारी व्यक्ति और शराबी व्यक्ति दोनों का बिल्कुल एक जैसा मामला होता है। शराबी व्यक्ति को यह नहीं पता चलता कि मैं नशे में हूं और अहंकारी व्यक्ति को भी यह नहीं पता चलता कि मैं अहंकार में हूं। आपके अंदर अहंकार है कि नहीं है, इसका यदि आपको नापना हो अपने अंदर है कि नहीं, तो आप लोगों को यदि तुच्छ समझते हैं, कितने लोगों को आप तुच्छ समझते हैं, समझ लेना उतना ही आपके अंदर ज्यादा अहंकार है। और यदि आपको किसी को भी आप छोटा नहीं समझते हैं, सबको परमात्मा का रूप समझते हैं, समझ लेना आपके अंदर अहंकार नहीं। कौन यहां छोटा, कौन बड़ा है? सब परमात्मा रूप है। बाबा तुलसी के आप वचनों को सुने। बाबा तुलसी ने लिखा था, सिय राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सर्वत्र मेरे राम और सीता हैं। पास में आपके नर्मदा मैया बहती है। नर्मदा जी के लिए एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, नर्मदा के प्रत्येक कंकड़ क्या है? क्या है? शंकर हैं। नर्मदा के कंकड़
शंकर है। ठीक उसी तरह से यहां जो कुछ भी है वो क्या है? मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो प्रेम जगत में सबसे, कोई नहीं पराया है। कर लो प्रेम जगत में सबसे, कोई नहीं पराया है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तुम्हारे पास है क्या जिसका अहंकार करोगे?